हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी एक्सरसाइज 12.2 जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स की पावर 2 है प्लस बी एक्स है। सिंपल सा फंडा है। आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है यहाँ पे जो पहले कॉमन निकल रहा है उसे निकालना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप लिखोगे ए एक्स की पावर 2, यहाँ पर लिखोगे बी एक्स। तो ए हो गया, एक्स कितने टाइम है बेटा, 2 टाइम है। इसी प्रकार बी हो गया, एक्स कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो यहाँ पर मैच क्या कर गया, यहाँ पर मैच कर गया केवल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों से कॉमन हो जाएगा। अब एक्स को इन दोनों से आपको हटाना होगा। तो यहाँ से एक्स हटाओगे तो ए तो बच गया, एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक एक्स बच गया बेटा, प्लस एक्स से एक्स हट गया तो यहाँ पर बी बच गया। और ये फाइनल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में देखो दोनों 7 की टेबल में आते हैं तो 7 कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन होगा नहीं क्योंकि इसमें पी है इसमें नहीं है, तो इस प्रकार ये कॉमन निकलेगा नहीं। तो यहाँ से बच गया पी की पावर 2। 7 का डिवाइड 21 में दोगे 3 आएगा, और यहाँ पे बच गया क्यू की पावर 2। और बेटा ये भी फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे कम लेना है। तो मतलब तीनों में जो मैच हो रहा है, यहाँ पर 3 1 1, तो सबसे कम वाली वैल्यू लोगे, 1 ले लोगे। ठीक है ना। इसी प्रकार y इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो नहीं रहेगा तीनों में होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको कॉमन लोगे। बाकी कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। तो 2 हट गया, x हट गया, तो 2x यहाँ पर बच गए बेटा। ठीक है, 2 हट गया, x हट गया, वाई स्क्वायर बच गया बेटा। और इसी प्रकार यहाँ पर बच गया 6 की पावर 2, और ये भी फाइनल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर हम पहले भी ये प्रश्न किए हुए हैं। ऐसे चार जब डिजिट्स में आते हैं तो हमें क्या करने होते हैं, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं बेटा। दो दो के जोड़े बनाएंगे, और सबसे पहला ये काम होगा कि इनका जो सेटलमेंट है वो सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर देखो बिल्कुल इन दोनों में मैच हो जाएगा, इन दोनों में भी मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए बी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहले बी और फिर ए आ रहा है, तो एक काम करते हैं आगे पीछे इनको सेट कर देते हैं। तो इसको हम सेम इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले ए को लेके आएंगे और बी को इसके पीछे हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, दो दो के जोड़े बनेंगे, इन दोनों में मैच हो जाएगा m की पावर 2। तो बेटा यहाँ पर a बच गया और यहाँ पर b बच गया। इसी प्रकार इन दोनों में मैच हो जाएगा n की पावर 2, यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर b बच गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बच गया, b बच गया। देखो अंदर का मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो एक तो हमारा अंदर का हो जाएगा बेटा, और एक हमारा जो बाहर का है उसे हम ले लेंगे, यानी m की पावर 2 प्लस n की पावर 2, और ये यहाँ पर फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला पॉइंट देखिए बेटा। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। तो बेटा यहाँ पर क्या करना होगा, वही दो दो के जोड़े बनाने होंगे, पेयर बनाने होंगे। इन दोनों में मैच हो जाएगा एल, एल मैच हो गया, एम बच गया। एल से एल कट गया, तो जब कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। दोनों में कुछ मैच नहीं हो सकता क्योंकि एम और 1 में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। जब कॉमन नहीं निकलता तो 1 लिख देते हैं। 1 का डिवाइड एम में दोगे एम आएगा, प्लस 1 का डिवाइड 1 में दोगे 1 आएगा। तो देखो अंदर का मैच हो गया, तो एक तो हमारा अंदर का हो जाएगा बेटा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंदर का हो जाएगा, और एक हमारा जो बाहर का है यानी एल प्लस 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है 6.2, कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो पहले ही सेट है, अंदर का हमारा मैच हुआ, पहले ही रखा है, यानी हमारा पहले से ही मैच है। तो इन दोनों में से एक को हम कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस जेड हमारा कॉमन हो जाएगा, और बाहर का जो बच गया यानी y प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा, और ये फाइनल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने 6 पॉइंट तक क्लियर कर लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, आज का 7th पॉइंट है। तो 7th पॉइंट भी हमें उसी प्रकार करना है। क्या करना होगा, यहाँ पर हमें वही दो दो के जोड़े बनाने होंगे, जोड़े बनाने होंगे। देखो सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है, सेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेटलमेंट है बिल्कुल सही है, y की पावर 2 माइनस 20y। लेकिन इन दोनों में अल्फाबेट ज्यादा किस में है, 2yz में, 2yz में है। तो इसे हम आगे लेके आएंगे, और -8z को इसके पीछे रख देंगे बेटा। टू टू के बन जाएंगे जोड़े, टू टू के क्या बन जाएंगे, जोड़े यहाँ पर बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। ठीक है,
दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 कॉमन हो गया। वाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, जो कम वाला है उसको लेंगे। 5 से 5 हट गया, एक वाई हट गया, तो एक वाई यहाँ पर बच गया। 5 का डिवाइड 20 में दोगे 4 आएगा, वाई हट गया। प्लस है, प्लस लगा देंगे। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, यहाँ पर जेड है, जेड कॉमन हो जाएगा, दोनों में जेड जेड है। 2 से 2 हट गया, जेड से जेड हट गया, वाई बच गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जेड यहाँ पर क्या बचा था हमारा, वाई बचा था ना, वाई बचा था। माइनस 2 का डिवाइड 8 में दोगे 4 आएगा, और जेड हट गया। देखो अंदर का मैच हो गया हमारा। एक तो हमारा बेटा अंदर का हो जाएगा, और एक हमारा जो है बाहर का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाहर का हो जाएगा, और ये फाइनल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट पर देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर वही हमें दो दो के जोड़े बनाने होंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों में तो मैच हो रहा है, लेकिन इन दोनों में मैच नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे आपस में मैच भी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, इसे हम इसके साथ रख दें। तो 10ab को हम रख देते हैं 5b के साथ, और 4a को हम रख देते हैं बेटा किसके साथ, 2 के साथ। दोनों में कुछ ना कुछ मैच हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पेयरों में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ मैच होगा। दोनों 5 की टेबल में आते हैं, दोनों में b कॉमन है, तो 5 2 जा 10 हो गया, a बच गया। यहाँ से पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्लस दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 का डिवाइड 4 में दोगे 2 आ जाएगा, और a बच गया, और 2 1 जा क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। देखो अंदर का मैच हो गया। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, अंदर का हो जाएगा, और एक हमारा जो बाहर का है उसे हम लिख देंगे, यानी 5b + 2, और ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, वही हमें दो दो के पेयर बनाने होंगे। सबसे पहले देखना होगा सेटलमेंट सही है क्या। देखो इन दोनों का पेयर बनाया, इनमें 100% मैच होने वाला है। तो देखो यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो सही नहीं है। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे पहला वाला ग्रुप तो सही सेट है, लेकिन इसमें अल्फाबेट ज्यादा है तो इसको आगे लेंगे, और 6 में अल्फाबेट नहीं है तो इसको पीछे रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये दो दो के जोड़े बन गए, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, दोनों में वाई है। 2 3 जा 6 हो गया, वाई हट गया, एक्स बच गया। 2 2 जा 4 हो गया, और वाई हट गया, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा देंगे। दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 9 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 की टेबल में आएंगे। 3 3 जा 9 हो गया, माइनस प्लस माइनस, और 3 2 जा क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। तो देखो हमारा अंदर का मैच हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो दोनों अंदर में से एक को बाहर ले लेंगे, और एक हमारा बाहर वाला ले लेंगे, यानी 2y - 3, और ये बेटा हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार आज जो हमने आपकी एक्सरसाइज 12.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।